जी मैडम। बैठिए। आप लोगों की सैलरी कितनी है एक बार बताना मुझे। मैडम मेरी सैलरी 10,000 रुपए है। और मेरी 7,000 है। मुझे एक बात बताओ, जब उनकी सैलरी 15,000 रुपए है और इनकी सैलरी 10,000 रुपए है, तो उनको 10,000 और इनको 7,000 क्यों दे रहे हो? इसका मतलब तुम इन लोगों की सैलरी में से पैसे खा रहे हो। वो मैडम बात क्या है ना, इन लोगों ने एक बार मेरे से उधार लिया था तो मैं वही पैसे काट रहा था। एक काम करो, तुम दोनों बाहर जाओ, मैं बात करता हूँ मैडम से। रुकिए, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। जो भी बात होगी ना, अब इन लोगों के सामने होगी। इन लोगों को भी तो सच्चाई पता लगनी चाहिए कि कितना गलत हो रहा है इनके साथ। नहीं मैडम, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने पहले ही बताई थी कि मेरी सैलरी 10,000 रुपए है और वो हर महीने मुझे 10,000 रुपए ही देते हैं मैडम। जी मैडम, ये झूठ बोल रहे हैं। मैम ये दोनों ना झूठ बोल रहे हैं। इन दोनों को जितनी सैलरी मिलती है उतने में इनका पेट नहीं भरता। लालची है दोनों। अच्छा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। एक काम करो, इनकी सैलरी की ट्रांजैक्शन दिखाना मुझे। मैम वो ट्रांजेक्शन तो नहीं है, वो सैलरी हमेशा कैश में दी है ना मैम मैंने इन्हें। क्या बोला तुमने, कैश में दी है? मुझे एक बात बताओ, जब सबकी सैलरी ऑनलाइन पे होती है तो इनको कैश में क्यों दे रहे हो? समझ गई। कैश में तो दोगे ही ना सैलरी, ताकि इन लोगों के साथ धोखाधड़ी कर सको, इनकी सैलरी खा सको। मैंने अभी नोटिस किया है, अभी सारी ट्रांजैक्शन खोल के देखी है कि जितने भी गार्ड्स है, स्वीपर्स है, उनकी सबकी सैलरी तुम कैश में देते हो, किसी की भी ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं करते हो। मैम मैंने तो कई बार अकाउंट नंबर मांगा था इन लोगों से, बोला था अकाउंट में कर दूंगा, इन्होंने कहा अकाउंट है ही नहीं हमारा, तो मैं क्या करूँ मैम? मैडम ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने पहले ही बोला था कि अकाउंट में दिक्कत हो जाता है तो सारी पेमेंट कैश में ही मिलेगी, और मैंने अकाउंट नंबर दिया था इन्हें। मैम देखिए मैं समझाता हूँ आप। बस करो, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अरे 80,000 सैलरी है तुम्हारी, इन लोगों से कई ज्यादा, फिर भी तुम इन लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो।